Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milab। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि कैन, कुड और कुड हैव में आखिर डिफरेंस क्या होता है? स्पेशली अगर हम बात करें कुड की और कुड हैव की, दोनों की सेम हिंदी होती है लेकिन फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ये आइडिया लगाने में कि हमारे सेंटेंस के अंदर हमें कुड लगाना चाहिए या कुड हैव लगाना चाहिए, या फिर यूं कह लीजिए कि आपको ये नहीं पता चलता कि कब हम कुड लगाएं और कब हम कुड हैव लगाएं। तो आज की इस वीडियो में पूरी तरह से डेडिकेट करने वाला हूं आप लोगों के लिए और बताऊंगा आपको कि कुड और कुड हैव में आखिर डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप चुटकियों में पता लगा सकते हो कि कब कुड और कब कुड हैव लगाना चाहिए। लेकिन दोनों को समझने से पहले आपको जानना होगा कि आखिर क्या फर्क होता है कैन, कुड और कुड हैव में। इसके लिए आप पहले कैन को समझिए, क्योंकि कैन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप ना तो कुड समझ सकते हैं और ना कुड हैव को आप सही से कभी अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए मैंने लिखा है कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूं, यानी कि ये प्रेजेंट के सेंटेंस में ही यूज हो सकता है, यानी कि है, हूं, हो यहां पर आएगा। ठीक है, सकता है, सकती है, सकते हैं। अच्छा, ये कैसे यूज होता है? ये अगर किसी सेंटेंस में आप एबिलिटी बता रहे हैं, चाहे अपनी चाहे किसी की भी, अगर आप एबिलिटी बता रहे हैं, योग्यता बता रहे हैं या क्षमता बता रहे हैं, तब ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम अक्सर कैन का यूज करते हैं। आपने कई बार अपनी इंग्लिश की बुक्स में देखा होगा या फिर इंग्लिश बोलते समय आपने कैन का यूज किया होगा। ये तभी करते हो जब आप एबिलिटी बताते हो। अब ये एबिलिटी, योग्यता कैसे समझ सकते हैं इसको देखिए। एक पेड़ है और मैं जवान हूं। मैंने बोला आई एम यंग, अभी इस वक्त मैं जवान हूं। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक पेड़ है और मैंने एक सेंटेंस क्या बोला, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं, यानी कि ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, इस पर मैं चढ़ सकता हूं, यानी कि मेरे पास एबिलिटी है और मैं इस पर चढ़ सकता हूं, चढ़ के दिखा सकता हूं। तो मैं यहां पर इंग्लिश क्या बनाऊंगा, मैं यहां पर सकता हूं के लिए कैन का यूज करूंगा, क्योंकि ये मेरी एबिलिटी है कि मैं इस पेड़ पे चढ़ सकता हूं। अब ये बताइए, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या सब तैर सकते हैं? क्या सब पेड़ पर चढ़ सकते हैं? क्या सब हवाई जहाज चला सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ पायलट कर सकता है। तो कुछ एबिलिटीज होती हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन सामने वाला नहीं कर सकता, या फिर वाइस वर्सा, सामने वाला कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश बट यू कांट। तो ये इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एबिलिटीज होती हैं कुछ। ठीक है, तो मैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाऊंगा, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं, तो मैं बोलूंगा मैं के लिए मैं लगाऊंगा आई। ठीक है, उसके बाद मैं अपना कैन यूज करूंगा, मॉडल वर्ब आई कैन, यानी कि मैं सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं? आई कैन क्लाइम, चढ़ सकता हूं। आई कैन क्लाइम अप। ठीक है, आई कैन क्लाइम अप किस पर? इस पेड़ पर, इस पेड़ पे, नजदीक है ना। आई कैन क्लाइम अप दिस, और फिर मैं बोलूंगा ट्री, आई कैन क्लाइम अप दिस ट्री। ये मेरा सेंटेंस बन गया और ये मैंने प्रेजेंट में बहुत इजीली इसको बना दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना क्या है, हम इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं? कैन के लिए नहीं, कैन तो बहुत इजी है, हम बना रहे हैं कुड और कुड हैव के डिफरेंस को समझने के लिए। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कुड। कुड का हिंदी में मीनिंग क्या है? सकता था, लेकिन ये प्रेजेंट में यूज होता है कैन और ये पास्ट में यूज होता है, इसीलिए कुड को कैन का पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस आखिर क्या है इस सकता था में और इस सकता था में? क्योंकि कुड हैव का मतलब भी सकता था होता है और ये भी पास्ट में ही यूज होता है। कुड का मतलब भी सकता था और ये भी पास्ट में यूज होता है। यही तो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स आप लोगों की। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिए। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको कैन, कुड हैव और कुड में कभी भी आप अटकोगे नहीं और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो कुड के बारे में देखना है, समझना है, इसको रोकते हैं। वहां देखिए, वहां क्या लिखा है। यहां पे लिखा था एबिलिटी, एबल टू, योग्य होना या क्षमता, लेकिन यहां पे लिखा है एबिलिटी इन, और इधर फोकस कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? एबिलिटी इन पास्ट। देख रहे हो आप क्या लिखा है? एबिलिटी इन पास्ट, यानी कि बीते समय की योग्यता, यानी कि जब मैं जवान था। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मैं जवान हूं, तो मैंने क्या बोला, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं। आज फिर वही पेड़ के सामने मैं फिर आ गया और आपसे क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं जब मैं जवान था मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता था, यानी कि मैं अब क्या हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, आई एम ओल्ड। अब मेरे घुटने में इतना कैल्शियम नहीं बचा है कि मैं इस पेड़ पर अब चढ़ सकूं। तो मैं अब क्या बोल रहा हूं, मैं अब पास्ट की एक एबिलिटी को यहां पर बता रहा हूं कि मैं अब नहीं चढ़ सकता, लेकिन पहले मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता था। कब चढ़ सकता था? जब मैं जवान था।
अब नहीं चल सकता क्योंकि मेरे घुटनों में कैल्शियम खत्म हो गया है। तो एबिलिटी में पास्ट की बताने के लिए क्या कर रहा हूं, कैन का पास्ट कुड इसको यूज करूंगा। अब यहां पर आप कुड हैव का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वीडियो को एंड तक देखिए, अभी समझ में आ जाएगा, आप खुद डिसीजन लेने लग जाओ। जब मैं जवान था, मैं क्या बोलूंगा, जब के लिए हम लगाएंगे व्हेन। मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग। व्हेन आई वॉज यंग, देखो मैं बोल रहा हूं मैं जवान हूं थोड़ी देर पहले, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। मैंने लगाया कॉमा। मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। इस पेड़ पर चढ़ सकता था, इस सकता था के लिए, क्योंकि मैं अपनी पास्ट की एक एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, एबिलिटी इन पास्ट की, इसीलिए मैं कुड हैव नहीं लगाऊंगा, मैं कुड लगाऊंगा। ये पॉइंट समझना। आई कुड क्लाइंब अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता था। अब समझ आया आपको यहां पर हमने कुड हैव क्यों नहीं लगाया। कुड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ये कैन का पास्ट है, तो पास्ट की ही एबिलिटी को बताने के लिए हमने कुड का यूज किया। यहां पर हम कुड हैव नहीं लगा सकते। अब सवाल आता है कि आखिर सर कुड हैव कब लगाएंगे, यही तो सवाल आपके मन में चल रहा है। कुड हैव को भी समझ लेते हैं। चलो देखो, अब यहां पर कुड हैव का हिंदी में मीनिंग होता है सकता था, और ये भी पास्ट के लिए ही लगता है, राइट। और ये भी सकता था और ये भी पास्ट के लिए ही लगता है, लेकिन इसमें हमने क्या बताया, इसमें एबिलिटी को पास्ट में बताने के लिए हमने कुड का यूज करा। बट यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, बाय चांस यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी दैट यू मिस्ड। मतलब अचानक से मिला हुआ तुम्हें कोई मौका जो तुमने मिस कर दिया हो अतीत में, अपने पास्ट में। ऐसे सेंटेंसेस को व्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए आपको कुड हैव का यूज करना होता है, कुड का नहीं। क्योंकि यहां पर आप एबिलिटी ऑफ पास नहीं बता रहे, एक मौका, एक चुटकी भर, एक चांस आपको मिला था जो आपने मिस कर दिया, सिर्फ उस बात को बताने के लिए आप कुड हैव का यूज करते हो। अब देखिए कैसे, मैंने यहां पर एक छोटी सी स्टोरी बना दी है बड़े ध्यान से समझने के लिए, ठीक है। ये हूं मैं और ये हूं आप। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला, देखो ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बोलता हूं। मैंने बोला मुझे फोन जरूर करना। मैंने आपको क्या बोला, मुझे फोन जरूर करना। तो मैं बोलूंगा डू कॉल मी। क्या बोला मैंने, डू कॉल मी। आप क्या बोल रहे हो, यू, आप बोल रहे हो हाँ जरूर सर, पक्का करेंगे, हाँ जरूर। तो आपने बोला यस ऑफ कोर्स, आई विल, मैं जरूर करूंगा, या आई मस्ट, ठीक है, यस ऑफ कोर्स, ऐसे बोला आपने। अब हुआ क्या, ये था डे वन जब हमारी बात हुई थी। अब आ गया डे 2, यानी कि ये बीता हुआ टाइम हो गया। अब ये आ गया डे 2 पे मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा था ना, क्या बोला था मैंने, मुझे फोन जरूर करना। आपने क्या बोला था, यस ऑफ कोर्स। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तो मैंने क्या बोला, व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी, व्हाई डिडंट यू कॉल मी, या फिर व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया। आप देखो, किसी को फोन करना, ये किसी का फोन उठा लेना, ये क्या एबिलिटी होती है, ये योग्यता होती है। बताओ फोन कौन कौन उठा सकता है इस दुनिया के अंदर, क्या सभी फोन उठा सकते हैं या सिर्फ कोई कोई उठा सकता है। सभी उठा सकते हैं ना, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना होता है। लेकिन क्या इंग्लिश सभी बोल सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं सर हम तो नहीं बोल सकते। तो ये एबिलिटी है, ठीक है, ये लैंग्वेज को बोलना एबिलिटी है, बट फोन उठाना कोई एबिलिटी थोड़ी हुई। तो इसी तरह से यहां पर आप समझ सकते हो कि व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो अब देखो, अब यहां पर आप क्या बोलोगे, आप यहां पे बोल रहे हो मैं फोन कर सकता था। अब देखो क्या आ गया, कर सकता था, मैं फोन कर सकता था। क्या यहां पर आप कुड लगाओगे, नहीं लगाओगे। आप कोई पास्ट की एबिलिटी थोड़ी बता रहे हो। फोन उठाना कोई एबिलिटी नहीं है, किसी को फोन करना कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक चांस था, एक अपॉर्चुनिटी थी, आप मुझे कॉल करते, लेकिन वो आपने क्या कर दी, मिस कर दी, और आपने मुझे कॉल नहीं करा। तो आप क्या बोल रहे हो, मैं फोन कर सकता था लेकिन मेरे फोन में पैसे नहीं थे। मैं फोन कर सकता था, तो आप क्या बोलोगे, आई। अब देखो यहां पर आप बोल रहे हो आई कुड हैव, क्या बोला आपने, आई कुड हैव कॉल्ड। मैं फोन कर सकता था, आई कुड हैव कॉल्ड। या फिर आप एक और चीज बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छी वर्ब देता हूं आपको, लोग यूज नहीं करते लेकिन आप करना, आई कुड हैव कॉल्ड, या फिर बोलो आई कुड हैव टेलीफोन्ड यू। ये भी एक वर्ब है, टेलीफोन में ईडी लगा दो। आई कुड हैव टेलीफोन्ड यू, किसे, मैं फोन कर सकता था। आई कुड हैव टेलीफोन्ड, किसे, तुम्हें। नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, आई कुड हैव टेलीफोन्ड, लेकिन बट लगाओ यहां पर,
बट मेरे फोन में पैसे नहीं थे। क्या बोलोगे? बट आई हैड नो बैलेंस इन मोबाइल या फिर इन फोन। ठीक है, तो आपने क्या बोला? लेकिन आई हैड नो बैलेंस इन मोबाइल या आई हैड नो बैलेंस इन फोन, मेरे फोन में पैसे नहीं थे। आई हैड नो बैलेंस इन फोन। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, आई कुड हैव कॉल्ड या आई कुड हैव टेलीफोन, मैं फोन कर सकता था लेकिन आई हैड नो बैलेंस इन फोन या आई हैड नो बैलेंस इन, और यहां पे आप लिखो मोबाइल। ठीक है, तो यहां पर सकता था के सेंस में हमने क्या लगाया? कुड हैव। लेकिन वही यहां पर हमने क्या लगाया? सकता था के सेंस में। ये देखिए, सकता था के सेंस में हमने लगाया कुड। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की एबिलिटी बतानी थी, लेकिन यहां पर एक चांस, एक मौका बताना था जो हमने मिस कर दिया। अतीत में कोई मौका मिला था, वो आपने मिस कर दिया, तो आप कुड हैव लगाओ। लेकिन अगर कोई ऐसी एबिलिटी, कोई क्षमता है जो अतीत में आप कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, तब इस कंडीशन में आप यहां प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात को बताओगे कि मैं तब ऐसा कर सकता था। तो ऐसी कंडीशन के लिए जब आप किसी एबिलिटी की बात करो तब आप वहां सिर्फ कुड से काम चला सकते हो, वहां पे कुड हैव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आई होप कि आज की इस वीडियो में आपने कैन, कुड और कुड हैव को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि मैं मिलाप गुप्ता बार बार और लगातार वीडियोस लेकर आता रहूंगा और आप लोगों को नई नई चीजें इंग्लिश की सिखाता रहूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।